मेरे दोस्त कैसे हो? पूरी मौज मस्ती के साथ पढ़ाई करना। तो दोस्त आज हम देखने वाले दया दंतुरित मुस्कान व कविता को नागार्जुन जी ने लिखे हैं। अच्छी कविता है भाई। मेरे दोस्त नागार्जुन जी का जन्म साल 1911 में बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र और माता का नाम उमा देवी था। बाद में इनका नाम वैद्यनाथ मिश्र रखा गया। 6 वर्ष की आयु में ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। दोस्त, इनके पिता इन्हें कंधा पर बैठाकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ एक गांव से दूसरे गांव ले जाया करते थे। पिता अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है भाई। यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने बच्चे की मुस्कान का बड़ा ही मनमोहक चित्रण किया है। कवि के अनुसार बच्चे की मुस्कान में इतनी शक्ति होती है कि वह किसी भी मुर्दे में जान डाल सकती है। कवि के अनुसार एक बच्चे की मुस्कान को देखकर हम अपने दुख भूल जाते हैं। दोस्त, मेरे दोस्त, यह दंतुरित मुस्कान कविता में 3 पंक्ति है। तो दोस्त, हम देखते हैं अपने पहले पंक्ति को। इस पंक्ति में कवि ने दांत निकलते बच्चे की मधुर मुस्कान का मन मोह लेने वाला वर्णन किया है। कवि के अनुसार एक बच्चे की मुस्कान किसी मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर सकती है। मतलब कोई उदास और निराश व्यक्ति भी अपना गम भूलकर मुस्कुराने लगेगा। बच्चे घर के आंगन में खेलते वक्त खुद को गंदा कर लेते हैं, धूल से सन जाते हैं, उनके गालों पर भी धूल लग जाती है। कवि को यह देखकर ऐसा लगता है मानो किसी तालाब से चलकर कमल का फूल इनकी झोपड़ी में खिला हुआ है। कवि को ऐसा लग रहा है कि अगर यह छोटा बालक किसी पत्थर को छू ले तो वह भी पिघलकर पानी बन जाएगा और बहने लगेगा। अगर वो किसी पेड़ को छू ले तो फिर चाहे वो पेड़ बांस का हो या फिर बबूल का, उससे फूल ही बरसेगा। मतलब यदि बच्चे के सामने कोई भी कोमल दिल वाला या फिर कोई भी पत्थर दिल वाले इंसान आ जाए, सभी लोग अपने आप को बच्चे को सौंप देंगे और बच्चों के साथ खेलने लगेंगे। मेरे लाड दुलारे दोस्त, हम देखते हैं अपनी दूसरी पंक्ति को। बच्चा जब पहली बार कवि को देखता है तो उसे पहचान नहीं पाता और कवि को बच्चा एकटक बिना पलक झपकाए देखते रहता है। कुछ समय तक देखने के बाद कवि कहते हैं, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो? कितनी देर से तुम इस प्रकार बिना पलक झपकाए एकटक मुझे देखते रहोगे? कहीं तुम थक तो नहीं गए मुझे इस तरह देखते देखते? अगर तुम थक गए हो तो मैं अपनी आंखों को फेर लेता हूँ, फिर तुम आराम कर सकते हो। अगर हम इस मुलाकात में एक दूसरे को नहीं पहचान पाए तो कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ फिर से हमें मिला देगी और फिर मैं तुम्हें जी भर के देख सकूंगा, तुम्हारा यह दंतुरित मुस्कान का आनंद ले सकूंगा। मेरे सुंदर दोस्त, हम देखते हैं अपने तीसरी पंक्ति को। इस पंक्ति में कवि अपने पुत्र के बारे में बताते हैं कि उसके नए नए दांत निकलना शुरू हो गए हैं। कवि बहुत दिनों के बाद अपने घर वापस लौटे हैं दोस्त, इसलिए उनका पुत्र उन्हें नहीं पहचान पा रहा है। आगे कवि लिखते हैं कि बालक तो अपनी मनमोहक छवि के कारण धन्य है और उसके साथ उसकी माँ भी धन्य है जिसने उसे जन्म दिया है। आगे कवि कहते हैं कि तुम्हारी माँ रोज तुम्हारी दर्शन का लाभ उठा रही है। एक तरफ मैं दूर रहने के कारण तुम्हारा दर्शन भी नहीं कर पाता हूँ और अब तुम्हें पराया भी लग रहा हूँ। एक तरफ से ठीक ही है क्योंकि मुझसे तुम मिले ही कितने हो। यह तो तुम्हारी माँ की अंगुलियाँ ही हैं जो तुम्हें रोज मधुर मधुर भोजन खिला रही है। इस तरह तिरछी नजरों से देखते देखते जब हमारी आंख एक दूसरे से मिलती है, मेरी आंखों से प्यार देखकर तुम मुस्कुराने लगते हो। यह मेरे मन को मोह लेता है। मेरे सुंदर दोस्त, यह दंतुरित मुस्कान कविता तो खत्म हो गया। तो दोस्त, यदि वीडियो अच्छी लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगल बगल जो वीडियोस को देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।